अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू और फ्रेश अपडेट देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तो62 हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कहा गया है कि कतर में 2021 में पहले 6 महीना के अंदर 4162 रेजिडेंसी फ़ाइन पे किए गए। 2021 में पहले 6 महीना के अंदर फ़ाइन वाले इकामा को रिन्यू किया गया या ये कि फ़ाइन पे किया गया, चाहे वो ई सर्विस के ज़रिए हो या मेत्रास 2 के ज़रिए हो, तो इसकी टोटल तादाद 4162 बताई जा रही है। आगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से और भी ज़्यादा डिटेल दिए गए हैं। मेत्रास 2 के ज़रिए 1610 ट्रांजैक्शन हुए हैं, जबकि ई सर्विस के ज़रिए 2552 ट्रांजैक्शन हुए। ये सारे ट्रांजैक्शन इकामा पर फ़ाइन वाले थे। आपको बताता चलो कि कतर में इकामा एक्सपायर होने के 90 दिन तक आपके ऊपर में कोई गरामा नहीं आता है। 90 दिन जैसे ही क्रॉस होगा तो आपको पर डे 10 रियाल गरामा देना होगा। फ़ाइन पे करने के बाद ही इकामा रिन्यू हो सकता है, या ये कि अगर आप अपना मुल्क जा रहे हैं तो फ़ाइन पे करने के बाद में ही आपका इकामा कैंसिल होगा, उससे पहले कैंसिल नहीं होगा। अगर आपके इकामा पर फ़ाइन है और आप घर जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। कतर में 3 सितंबर को 508 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने कतर में कोविड-19 के रूल को वायलेट किया था, जिनमें से 407 लोगों ने कतर में फेस मास्क रूल के खिलाफ वर्जी की थी। 94 लोगों ने सोशल डिस्टेंस के रूल को वायलेट किया था, जबकि 7 लोगों के पास में एतराज़ नहीं था। तो ऐसे सारे लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की गई है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो जल्द इस मैटर को सॉल्व कर लीजिए, वरना बाद में आपको ज़्यादा फ़ाइन पे करना पड़ेगा। कतर में एक बार फिर से रुवैस में समुद्री कस्टम डिपार्टमेंट ने नारकोटिक मटेरियल यानी चर्स को कतर में स्मगलिंग करने में नाकाम बना दिया है। ये मटेरियल ट्रक के नीचे टायर के पास लोहे के टुकड़े में छुपाकर स्मगलिंग किया जा रहा था, जिसका वजन 1 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कहा है कि कतर में पिछले 24 घंटों में 193 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 122 लोकल लोगों में, जबकि 71 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 204 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में अभी 2510 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि कतर में अभी तक 94.8% एलिजिबल लोगों को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है। इमिरेट्स एयरलाइंस ने अपने तमाम वर्करों को ड्यूटी में आने के लिए कह दिया है। कोरोना की वजह से अपने बहुत सारे वर्करों को छुट्टी कर दिया था। इसी तरह बहुत सारे वर्कर ऑनलाइन ड्यूटी कर रहे थे। इन सारे लोगों को ड्यूटी में आकर के काम करने के लिए कह दिया गया है। इसी तरह जो लोग सऊदीया में काम करते थे उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर वो अपने मुल्क में है तो उन लोगों को सऊदी जाने के लिए इजाज़त मिल गई है। इसके लिए शर्त यह है कि जो वैक्सीन सऊदी में अप्रूव्ड है वो वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए। वैक्सीन लगाने के बाद में आपको सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर रजिस्टर करवाना होगा। इस तरह आप फिर से सऊदी वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।